हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्या पुरुषों का इस पृथ्वी से अंत निकट है। क्या बाई क्रोमोसोम पर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम मनुष्य में क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है। इनमें से मेल व फीमेल दोनों में 44 क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के 22 पेयर्स सेम होते हैं और इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23rd पेयर होता है अर्थात 45 व 46 में नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल के केस में सेम होते हैं और XX टाइप कहलाते हैं, जबकि मेल के केस में 45 व 46वां क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। मेल के केस में ये X और Y टाइप के होते हैं। मेल का ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल का 23rd पेयर का जो Y क्रोमोसोम होता है वह आकार में X क्रोमोसोम की तुलना में छोटा होता है और आज के वीडियो में हम इसी Y क्रोमोसोम पर चर्चा करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट हैं जेनी ग्रेव्स, उनका कहना है कि जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है उसी समय से पुरुषों का Y क्रोमोसोम सिकुड़ता जा रहा है। जेनी ग्रेव्स के अनुसार आज से लगभग 166 मिलियन वर्ष पूर्व चूहे की एक प्रजाति जो जापान में पाई जाती थी उससे Y क्रोमोसोम समाप्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप चूहे की वह पूरी प्रजाति ही इस पृथ्वी से समाप्त हो गई। वर्तमान समय में साइंटिस्ट बड़े हैरान व परेशान हैं। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, एक बड़ी खबर चल रही है कि पृथ्वी से पुरुष पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में पाए जाने वाले Y क्रोमोसोम पर संकट आन पड़ा है। यह Y क्रोमोसोम लगातार सिकुड़ता जा रहा है, लगातार श्रिंक होता जा रहा है। जब पुरुष ही नहीं बचेंगे तो महिलाओं पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुष का ही रोल होता है। तो क्या इस पूरी पृथ्वी से मानव जाति का सफाया हो जाएगा। जीवों में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं और कुछ में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। मनुष्य में जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक टाइप्स की होती हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी न्यूक्लियस में DNA और क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन और DNA से निर्मित संरचना क्रोमोसोम कहलाती है। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स होते हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर लगे रहते हैं, अरेंज रहते हैं और जीन्स की हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जो जीन्स होते हैं वो हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सभी क्रोमोसोम्स पर जीन्स की संख्या भी अलग अलग होती है।
एक्स क्रोमोसोम्स पर जीन्स की संख्या वाई क्रोमोसोम्स की तुलना में अधिक होती है। 300 मिलियन वर्ष पूर्व वाई क्रोमोसोम पर जीन्स की संख्या 1438 थी। 300 मिलियन वर्ष पहले वाई क्रोमोसोम के ऊपर 1438 जीन्स पाए जाते थे। अब अगले 300 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम्स पर 1393 जीन्स अर्थात 1393 जीन्स समाप्त हो गए और वर्तमान में वाई क्रोमोसोम पर केवल 45 जीन्स ही शेष बचे हैं और ये 45 जीन्स भी अगले 10 मिलियन वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगले 10 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और जब वाई क्रोमोसोम समाप्त हो जाएगा तो पुरुषों का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। ये जो जीन्स होते हैं इन्हीं में एक जीन होता है SRY जीन। SRY जीन को सिंक्लेयर नामक वैज्ञानिक ने मानव के वाई क्रोमोसोम से 1990 में पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी। ये जो SRY जीन है, यह जीन पुरुषों के वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन में मुख्य भूमिका अदा करता है। SRY जीन पुरुषों में वृषण या टेस्टिस के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात यह सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल चाइल्ड उत्पन्न करने में अपनी भूमिका अदा करता है। इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो चाइल्ड में मेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।